दोस्तों, मेरा नाम विकास है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी है अमित की, जो अमेरिका 5 साल पहले आया था और यहीं सेटल हो गया। मैं अमित का दोस्त हूँ। हम दोनों महाराष्ट्र के अहमदनगर से हैं और अमित के परिवार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हालांकि अमेरिका में मैं जहाँ काम करता हूँ और रहता हूँ वह जगह अमित के घर से करीब 2 घंटे दूर है, लेकिन कभी कभी अमित मुझसे मिलने के लिए फ़ोन कर लेता है और हम दोनों यहाँ अमेरिका में अपने बचपन के दिन याद कर लिया करते हैं। जो लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं उन्हें हो सकता है ये कहानी पढ़कर थोड़ा दुख हो, लेकिन ये मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जरूरी नहीं कि यह हर किसी के साथ हो। रात के करीब 1 बजे थे। अमित अपने घर में सोया हुआ था कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी और वह हड़बड़ाहट में उठा और सोचने लगा कि इतनी रात को किसने फ़ोन कर दिया। अमित ने फ़ोन उठाया तो उसके मामा जी ने भारत से उन्हें कॉल किया था। मामा जी ने बोला, अमित बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। हम हॉस्पिटल में ही हैं और डॉक्टर उन्हें अंदर देख रहे हैं। अमित ने मामा जी से पूछा, मामा जी, पापा ठीक तो हैं? मामा जी ने बोला, अभी कुछ नहीं कर सकते। जब डॉक्टर बाहर आएंगे तो फ़ोन करूँगा। तुम यहाँ आने की तैयारी कर लो बेटा। इतना बोलकर मामा जी ने फ़ोन काट दिया। अब अमित घबरा गया और अपने वीज़ा और नौकरी के बारे में सोचने लगा। आधे घंटे बाद फिर से मामा जी का फ़ोन आया। मामा जी ने बोला, बेटा अमित, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पिताजी के दिल में 80% ब्लॉकेज है और इसलिए उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे पापा तुम्हें याद कर रहे हैं बेटा, जल्द से जल्द यहाँ आने की कोशिश करो। अब अमित दुविधा में था कि वर्क वीज़ा पर अमेरिका गया था और वहाँ से इतनी जल्दी वीज़ा मिलना आसान नहीं होता और वो अभी अभी अपनी नौकरी में सेटल भी हुआ था। अगर कोई ये नौकरी छोड़ देता तो दूसरी नौकरी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर भी अमित ने धैर्य रखकर सोचा कि कल सुबह उठकर अपनी कंपनी के मैनेजर से बात करूंगा और बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। अमित ने सोचा, भगवान मेरा साथ दो और कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ कि मेरी नौकरी भी बच जाए और मैं अपने पिताजी को एक बार देख भी पाऊँ। उस रात अमित सो नहीं पाया और अगले ही दिन जैसे ही अपने काम पर गया तो अपने मैनेजर से इस बारे में बात की। मैनेजर ने बताया कि उसका वर्क वीज़ा की वैलिडिटी तो कुछ दिन पहले ही समाप्त हुई थी। अब अगर वो भारत जाना चाहता है तो उसे अपना वर्क वीज़ा बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें करीबन 4 से 6 महीने लगेंगे और फिर वो ये नौकरी छोड़कर भारत जा सकता है। लेकिन ऐसे में उसे दोबारा अमेरिका में नौकरी पाना बहुत मुश्किल होगा। अब अमित दुविधा में था क्योंकि अभी अभी वो सेटल हुआ था और अगर वो ये नौकरी छोड़ देता है तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शाम को अमित ने अपने घर पर फ़ोन किया और पिताजी की तबीयत पूछी। अमित की माँ ने बताया कि 2 दिन बाद ऑपरेशन है। साथ ही अमित की माँ ने अमित का हौसला अफजाई के लिए कहा, तुम्हारे पापा ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएंगे। तुम अपना वक्त लो और अपना काम खत्म करो और जैसे ही तुम्हें समय मिले तुम आ जाना। बस इस उम्मीद में कि पापा की तबीयत जल्द ठीक हो जाएगी, अमित अमेरिका में अपनी कंपनी में काम करता रहा। लेकिन एक रात को अमित की बहन का फ़ोन आया कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। अमित बिना कुछ सोचे भारत के टिकट करवा लेता है और वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपना फ़ोन ऑन करता है तो देखता है कि 15 घंटे पहले ही उसकी बहन का मैसेज आया था कि पापा चल बसे। अमित के आंसू निकल पड़े और वो मन ही मन यही सोचकर खुद को कोसता रहा कि काश थोड़ी देर पहले आ गया होता तो पापा से कुछ बात कर लेता, एक बार पापा के अंतिम दर्शन कर लेता, कुछ उनकी सेवा कर लेता। बचपन से
सारा सपना जो उसने देखा था एक ही पल में चूर चूर हो गया कि वो जब भी सेटल हो जाएगा अपने माता पिता को अमेरिका लेके जाएगा, उन्हें खूब घुमाएगा, उनके सारे सपने पूरा करेगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, ये कहानी उन सब एनआरआईज़ को समर्पित है जो अपने परिवार को छोड़कर विदेश में रहते हैं। और काफ़ी हद तक सच भी है कि आपातकालीन स्थिति में कई बार वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।